प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। Bill is about elected versus the selected. India's a democracy, not a dictatorship as yet. देखिए, ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। एनसीसीए से क्या होगा उसमें जो चीफ मिनिस्टर रहेगी उनकी बात नहीं चलेगा, जो सेक्रेटरी वो फैसला करेगी, और सेक्रेटरी अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की कोई सिद्धांत में वो भेटो भी दे सकते हैं। The bill is completely undemocratic, unconstitutional. These kind of committees are only in countries like China. बिल को पेश करते हुए आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय, दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को, आप कैसे बैठ के यहाँ फैसला कर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। इस वीडियो में समझेंगे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, विपक्ष की सारी पार्टियां भाजपा पे क्यों हमला कर रही है, आखिर क्या वजह है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लाके यह आरोप लग रहा है कि भाजपा जो है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इस वीडियो में इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1931 लागू है। चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियां, उसके काम काजों को रूपरेखा देने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसी अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दे दिए गए। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए LG किराया लेना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कि दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेगी, चाहे वो प्रशासनिक फैसला हो, चाहे वो कोई भी फैसला हो, तो उसके लिए LG से राय लेना आवश्यक होगा। यानी उपराज्यपाल के अनुमति के बिना दिल्ली सरकार स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकती है। जब 1931 के इस अधिनियम में संशोधन किया गया, उसके बाद दिल्ली की निर्वाचित सरकार आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध करने लगी। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्वोच्चता होनी चाहिए, और दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए ए ग्रेड के ऑफिसर जैसे IAS अधिकारी पर राज्य सरकार को पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सख्त रूप से इसका बहिष्कार किया, जो संशोधन किया गया था 1931 अधिनियम में, और सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाया। यानी आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी कि हर फैसले के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेना जरूरी है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को इस पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में जमीन और पुलिस के कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार खुद से कर पाएगी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच ने जो फैसला सुनाया, उसमें फैसला केजरीवाल के पक्ष में चला गया कि उपराज्यपाल से जमीन और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार स्वतंत्र होगी फैसला लेने के लिए, जिसमें ऑफिसर की ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग, सैलरी, इन सारी चीजों पे दिल्ली सरकार स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एक तरह से यह फैसला पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार के पक्ष में गया, जिसके बाद कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। इसके साथ ही ऑफिसर का कार्यकाल क्या हो, उसकी सैलरी क्या हो, उसका PF कितना कटेगा, ड्यूटी, पोस्टिंग, जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें फिर से उपराज्यपाल को दे दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया, जो संशोधन किया गया था, उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि उपराज्यपाल से दिल्ली सरकार को जमीन और पुलिस के कुछ मामले को छोड़ करके सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 ला के फिर से सारी चीजें पलट दी। फिर से कहा गया कि नहीं, दिल्ली में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, अधिकारियों की सैलरी हो, ड्यूटी हो, सारी चीजें जो हैं उपराज्यपाल के अधीन ही रहेगी। मतलब कि
केजरीवाल स्वतंत्र रूप से, आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से उस पर फैसला नहीं ले सकती है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले को लेकर जो आदेश आया वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के पक्ष में था। ऐसे में केंद्र सरकार उस कानून में संशोधन या फिर कोई नया कानून बना के ही इसको पलट सकती थी। संसद उस वक्त चल नहीं रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया। जब भी अध्यादेश आता है तो 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अध्यादेश को पारित करवाना जरूरी होता है। इसलिए मंगलवार को सरकार लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक यानी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 लेके आई। लोकसभा से बिल पास भी हो गया, अब राज्यसभा से बाकी है। इसी बिल को लेके INDIA के गठबंधन वाली जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इस पे अपना पक्ष रख रही है। समझते हैं कि कैसे पास होता है अध्यादेश। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिसपे तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो और उस वक्त अगर संसद नहीं चल रहा हो तो ऐसे में अध्यादेश लाकर कानून बनाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है और इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उसके मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में जब अध्यादेश लागू होता है उसके 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से उसे पारित करवाना जरूरी होता है। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।